इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाइसेफेलिक रिब्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सिफेलिक वर्ड का मतलब तो हो गया, बाई का मतलब हो गया टू, सिफेलिक मतलब हो गया हेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो हमारी रिब्स होती है इसकी एक्चुअली एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या दिया आपने देखा होगा। एनसीईआरटी और हमारे मॉडल में भी क्या लिखा है कि ईच रिब पोसेसेस टू आर्टिकुलेशन सरफेस एट इट्स डॉर्सल एंड। यही वर्ड लिखा गया ना एनसीईआरटी में, इसी वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बट इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, तो डॉर्सल एंड हमारा क्या होता है, रिब्स। रिब्स आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच है, तो स्टर्नम तो हमारा वेंट्रल पार्ट हो गया ना। बट जो वर्टिब्रे होता है, वर्टिब्रे किस तरफ होता है, डॉर्सल साइड पे होता है। तो रिब्स का जो डॉर्सल साइड है उसके ऊपर दो आर्टिकुलेशन होती है। तो इसके लिए हमें रिब्स का एक ऐसा डायग्राम देखने को जरूरी है। देखो मैं आपको दिस डाउट को वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा अब आप लोग। इस तरह से कुछ हमारी रिब्स होती है। इसको हर एंगल से, हर डायग्राम से आपको ये ज्यादा टॉपिक क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक है ही बेसिकली डायग्राम बेस्ड। तो आपका यहाँ पर एक तो सुपीरियर फेसेट, फेसेट मतलब वो एक पार्ट जो अटैच होता है किसी भी पार्ट से। तो इंफीरियर फेसेट, तो इंफीरियर फेसेट और सुपीरियर फेसेट ये दो पार्ट होते हैं। और ये बेसिकली हेड है रिब का। तो मतलब ये डॉर्सल साइड है रिब की, जो कि वर्टिब्रे से अटैच होगी। ठीक है। और ये हमारी वेंट्रल साइड है, रिब्स की वेंट्रल साइड। आप सुन रहे हैं ना बात को। तो वेंट्रल साइड जो है इसके ऊपर भी फेसेट होता है, और कोस्टल कार्टिलेज, मतलब वो यहाँ से आगे स्टर्नम से अटैच होने वाली है रिब्स। यहाँ से आगे इस तरफ से वो आपको पता है कि वो स्टर्नम से अटैच होगी, और उस तरफ से वो रिब्स से अटैच, आपके वर्टिब्रे से अटैच होगी। तो ये जो सुपीरियर फेसेट और इंफीरियर फेसेट हेड पे है, देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे। हेलो, सुन रहे हैं ना बात को। यस यस सर। सर। तो यस सर। यहाँ पर ये जो, अगर आप देखें ध्यान से, ये जो पार्ट है रिब्स का, ये मैं इस तरफ यहाँ की बात हो रही है, दिस एरिया, इस एरिया को हम जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम आर्टिकुलेशन विद बॉडी ऑफ वर्टिब्रे, वर्टिब्रे की जो बॉडी होती है, बॉडी पार्ट होता है, उससे अटैच करता है ये। कौन सा पार्ट, ये हेड पार्ट रिब्स का। ठीक है। और अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मुझे एक अलग से कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर रिब्स के इस पार्ट को शो करने के लिए काफी, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग एनसीईआरटी ने इसको मतलब बता तो दिया है, पर वो देखना पड़ता है। देखो यहाँ पर, अब आप ये आर्टिकुलेशन ये देख रहे हैं। देखो ये एक और आर्टिकुलेशन है, एक आर्टिकुलेशन आपकी यहाँ पे थी। ठीक है। और एक आपका आर्टिकुलर फेसेट यहाँ पे है, देखो रिब्स के डोर्सल साइड पे। ये आर्टिकुलर फेसेट जो होता है यहाँ पे, ये अब किससे जुड़ेगा, ये आर्टिकुलेट करेगा, इट आर्टिकुलेशन विद ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे। मतलब वर्टिब्रे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की एक हड्डी, मैंने आपको रीढ़ की हड्डियों के बारे में भी बताया था, आपको याद होगा। थोरेसिक वर्ट, आपको पता है सारी रिब्स थोरेसिक वर्टिब्रे से ही अटैच करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आर्टिकुलेशन विद ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रेट, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है रिब्स का, वो अटैच कर रहा है किसकी वजह से, किससे अटैच कर रहा है, वर्टिब्रे की बॉडी पार्ट से। और ये आर्टिकुलर फेसेट वाला जो पार्ट है, ये किससे अटैच कर रहा है, वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो अगर आपको इस डायग्राम से भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको एक और डायग्राम देखना पड़ेगा, और उससे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये आपकी एक वर्टिब्रे बोन है। वर्टिब्रे बोन हमने डायग्राम पढ़ा भी था इस तरह से। देखो याद है आपको, ये वर्टिब्रे बोन है हमारी, और ये वर्टिब्रे की बॉडी है। देखो दिस इज द बॉडी पार्ट। देख रहे हैं बच्चों आप ध्यान से। अब देखना है इससे ज्यादा, इससे होगा असली क्लियर। और ये जो दोनों आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दोनों स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस।
क्लियर है? ये डायग्राम हमारा क्या है, वर्टिब्रे है। क्लियर है गजल? बात क्लियर है? अब यहाँ यस सर। पे आपको ये देखना है कि जो हमारी रिप्स अटैच करने आ रही है, देखो रिप्स का जो डॉर्सल पार्ट अटैच करने आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट। अब रिप्स के ऊपर जो आर्टिकुलर फेसेट था, देखो यहाँ पे ये तो अटैच कर गया ट्रांसवर्स प्रोसेस से। और जो फेसेट था यहाँ पर, ये वाला, ये किससे अटैच कर रहा है, बॉडी से। लगा कुछ पता आपको? मतलब ये है रिब्स का, ये हमारी रिब्स है। रिब्स का जो ये सुपीरियर फेसेट और जो इंफीरियर फेसेट है, ये अटैच कर रहा है किससे, बॉडी पार्ट से। देखने रहे, बॉडी पार्ट से कर रहा है ना अटैच। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आर्टिकुलर फेसेट, ये अटैच कर रहा है किससे, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ दिस वर्टिब्रे कर रहा है ना। तो ये रिब्स की कौन सी साइड है, डॉर्सल साइड है। अब आई आपको बात समझ में, इसको बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं। ये है इस छोटी सी एक लाइन यस का, सर। ये इस यस सर। ये इस एक छोटी सी लाइन का डीप मीनिंग है। पर ऐसे एनसीईआरटी कभी एक्सप्लेन नहीं करती, ना ही आप देख सकते हो कि कहीं भी एक्सप्लेन कर रखा है इसके बारे में ऐसे। बस ये पूरी तरह से डायग्राम बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि इस बाइसेफेलिक हम समझ तो लेते हैं इसको, बट बाइसेफेलिक एक्चुअल मीनिंग यही है। तो मैं इसको एक बार फिर से, एक आप सेंटेंस में, एनसीईआरटी ने तो खैर ये लिखा ही हुआ, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो हमने यहाँ पे लिखी देखी है, जो लिखी है। अब इसको मैं अपने तरीके से, आपने बना लिया, ये नोट कर लिया, ये बताइए। एक यस सर। मिनट सर। नोटेड ना? तो मैं इसको एक अपनी तरफ से एक डेफिनेशन दे देता हूँ उसकी, कि इसको बाइसेफेलिक क्यों कहते हैं। सो रिब्स at dorsal side, ribs at dorsal side has head to attach with body of vertebrate and articular facet also on the dorsal side of ribs attached to transverse process of vertebrae। क्लियर? तो मतलब डॉर्सल साइड पे दो आर्टिकुलर दो आर्टिकुलेशन सरफेस है। सो रिब्स हैज टू आर्टिकुलेशन at dorsal side which it to help it to join with vertebrae, जो उसको वर्टिब्रे से जुड़ने में हेल्प करती है। तो वो दो आर्टिकुलेशन कौन कौन सी है, फिर से देख लेते हैं, दो आर्टिकुलेशन कौन कौन सी है। एक तो आर्टिकुलर फेसेट है, दूसरी आपकी है ये हेड, जिसके अंदर सुपीरियर फेसेट और इंफीरियर फेसेट रिब्स के बॉडी पार्ट से अटैच करते हैं। ये बॉडी पार्ट है, आप देख सकते हैं, ये बॉडी पार्ट है रिब्स का, सॉरी वर्टिब्रे का। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये भी किसकी है, वर्टिब्रे की है। इससे रिब्स का आर्टिकुलर फेसेट अटैच कर रहा है यहाँ पे, 1 and 2। क्लियर है बात? दैट्स व्हाई इट इज रिब्स आर कॉल्ड एज बाइसेफेलिक। तो ये डिटेलिंग में अब हमने आपको बता दिया, दैट्स व्हाई रिब्स आर कॉल्ड बाइसेफेलिक। क्लियर है बात? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसी वीडियो हम लेके और आएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी न्यू टॉपिक होगा जिसमें भी हमें डाउट लगेगा, तो उस पर हम फिर से एक ऐसी ही वीडियो बनाएंगे। क्लियर?